इतिहास की किताबों में कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वे आग होते हैं, वे तूफान होते हैं, आत्मा की पुकार होते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, एक सूत्र था। एक सूत्र जब देश में मुगल की आक्रांताओं से देश उभर ही रहा था। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, संभाजी महाराज, होलकर जी आदि की बलिदान, उनके सोच को आगे बढ़ाते हुए पेशवाओं ने अटक से कटक, अटक यानी अब का अफगानिस्तान और कटक यानी अब का उड़ीसा, अटक से कटक तक मुगल की आक्रांताओं से निजात दिला एक स्वराज स्थापित हो ही रहा था। लेकिन इसी बीच व्यापार करने भारत आए अंग्रेज ने फुट डालो राज करो की नीति अपना प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया, देश को गुलाम बना दिया। पूरे देश में चारों ओर हाहाकार, बेबसी, लाचारी, अंग्रेज के कर के बोझ के तले दबे किसान मजदूर, एकता की कमी। ऐसे में 23 जनवरी को जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय ब्रिटिश सरकार में आईसीएस यानी अभी का आईपीएस की नौकरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे वे एक रॉयल जिंदगी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने संघर्ष को चुन देश की आज़ादी के लिए अपनी उस रॉयल जिंदगी को छोड़ आईसीएस से रिजाइन दे आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। और सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में कूदे ही नहीं, उन्होंने अपनी कुशल क्षमता का परिचय देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब देश की जनता में एकता की कमी थी, वहाँ दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से सभी को एक सूत्र में पिरोया। सेकेंड विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो चुका था। नेताजी ने अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाई जंग छेड़ दी थी। अंग्रेज ने उन्हें कोलकाता में कैद कर लिया, नज़रबंद कर लिया। नज़रबंद भी उस सल्तनत में जिसके शासनकाल में कभी सूरज डूबा ही नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी पठान का भेष बदल कर अंग्रेज़ों को चकमा देकर कोलकाता से धनबाद के गोमो में कालका मेल पकड़ फिर दिल्ली से पेशावर गए। पेशावर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, पेशावर से अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से पैदल मार्ग से बर्लिन गए। पैदल मार्ग आज भी उस रास्ते के बारे में यदि हम सोचते हैं तो मतलब हमारा रूह कांप जाता। आज भी वहाँ पैदल मार्ग, पहाड़ों पठारों का मार्ग है, वो रेगिस्तानों का मार्ग है। उस पैदल मार्ग से बर्लिन, फिर बर्लिन से रूस, फिर रोम, रोम से जर्मनी, और इसी बीच अपने देश से दूर दूसरे देशों में वहाँ रहने वाले शासकों से बात कर, वहाँ उस देश में भारत के जो कैदी सजा काट रहे थे उन्हें अपने साथ जोड़कर, उन्हें ट्रेनिंग देकर एक आज़ाद हिंद फौज की सेना खड़ी कर दी। और आज़ाद हिंद फौज की सेना ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। हम लोग सोचते भी हैं तो डर जाते हैं कि क्या शख्स रहा होगा आज से 80 वर्ष पहले, उस शख्स ने क्या सोच रहा होगा, क्या दृष्टि रही होगी कि आज से 80 वर्ष पहले उन्होंने अंग्रेज हुकूमत, जिनका कभी सूरज अस्त होता ही नहीं था, उस हुकूमत से लड़ाई लड़ देश को आज़ाद दिलाने में अहम भूमिका निभाया। आज भी सुभाष चंद्र बोस के प्रति हमारे दिलों में उनके प्रति जो सम्मान है वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज भी सुभाष चंद्र बोस की जीवन से सीख ले, उनके मार्गों पर चलने का प्रयास रहता है। बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।